ओम शांति। अमृत वेला की इन शुभ घड़ियों में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, अपनी सीट पर सेट। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक। मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ इन कर्म इंद्रियों की। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ। कल्प कल्प माया पर विजय प्राप्त की है मैंने। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं निर्बंधन हूँ, स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। सुदर्शन चक्रधारी हूँ। अलंकारधारी हूँ। विष्णु चतुर्भुज हूँ। शिव शक्ति हूँ। मैं आत्मा लाइट हूँ, माइट हूँ, देह नहीं हूँ। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अविनाशी पार्ट, जो 5000 साल में मैं आत्मा रिपीट करती हूँ। और ये पार्ट निश्चित है, अविनाशी है, सर्टेन है। मैं अपनी भृकुटी में चमकते हुए प्रकाश को बहुत गौर से अनुभव कर रही हूँ, देख रही हूँ। मुझसे निकलते हुए सुनहरी रश्मियां मेरे मस्तक से निकलकर चारों ओर सर्कल में घूम रही है। मुझ आत्मा से निकलता दिव्य प्रकाश सूर्य की भांति चमक रहा है। मैं इस स्थूल देह से अलग होती हूँ। लाइट की देह में खुद को अनुभव करती हूँ। लाइट की आकारी देह, जैसी स्थूल देह है वैसी लाइट की आकारी देह है। आत्मा अलग, स्थूल देह अलग। स्थूल देह से बाहर आते ही मुझ आत्मा पर ऊपर से प्रकाश आ रहा है, और उस प्रकाश के बीच में बाप दादा मेरी ओर आ रहे हैं। मेरे पास आ गए। मैं बाबा को कहती, मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग।
बाबा रिस्पॉन्ड देते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चे। मेरे बिल्कुल पास बाबा के रोम रोम से, बाप दादा के, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा, रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के दो नैन दो बल्ब की तरह अनुभव हो रहे हैं, दो लाइट के दूधिया बल्ब। बाबा मेरे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, विजयी भाव, निर्विघ्न भाव, सफलता मूर्त भाव। 3 बिंदियों का तिलक लगाते हैं, उसके बीचों बीच बिंदी, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा की हर सीन, पास्ट बिंदी। बिंदी माना फुल स्टॉप, व्यर्थ को फुल स्टॉप, नो एंट्री। बाबा मेरे सिर पर हाथ रखते हैं, वरदान देते हैं। अपने अंतर्मन को कहती हूँ, हे मेरे अंतर्मन, अब जो बाबा वरदान देना उसे अपने अंदर समा लेना पूरी तरीके से। बाबा अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखते हैं, वरदान देते हैं। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सर्व शक्तियों व गुणों को समय पर यूज करने वाले, ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त भाव। दिल तक नशीन भाव, सदा बाबा के दिल पर राज करने वाले, उसकी पलकों में पलने वाले, दिल तक नशीन भाव। शिव शक्ति, विश्व कल्याणकारी भाव। बाबा वरदान देते हैं, दृष्टि देते हैं, तिलक लगाते हैं।
और मुझे कहते हैं चलो बच्चे, सूक्ष्म वतन की ओर चलते हैं। बाबा तुमको सूक्ष्म वतन की सैर कराते हैं, तीनों लोकों की सैर कराते हैं। चलो बाबा। मैं स्थूल देह को पीछे छोड़कर बाबा के साथ उड़ने लगती हूँ। अपने पंखों को खोलकर, उमंग उत्साह के पंख, ज्ञान योग के पंख, बाबा के साथ ऊपर की ओर जाने लगती हूँ। आकाश के ऊपर पहुंचती हूँ और नीचे देखती हूँ। चारों ओर नजर डालती हूँ पूरे शहर पर। आत्माएं गहरी नींद में सोई हुई हैं। मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा आपने तो मुझ आत्मा को ज्ञान दिया, अच्छाई बुराई की पहचान दी। श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं, विकर्म क्या होते हैं, अकर्म सुकर्म का ज्ञान दिया। मीठे बाबा, इन आत्माओं का क्या? इन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये कौन है, जाना कहाँ है, आगे क्या करना है। बस सो रहे हैं, खा रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमको इसीलिए तुमको बाबा ने चुना है इन आत्माओं का कल्याण करने के लिए। मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा ये काम तो आप पलक झपकते ही कर लोगे, फिर उसमें हमको क्या करना है? बाबा कहते, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा तो पलक झपकते ही ये काम कर सकता है, और बाबा करना चाहता है, मगर ये आत्माएं मुझे जानती नहीं, मेरी आवाज सुनती नहीं। अगर मैं इनके पास चला भी जाऊं तो ये मुझे जानेंगी नहीं, तो इनका कनेक्शन मुझसे नहीं होगा। कनेक्शन नहीं होगा तो मैं इनको दूंगा कैसे? मीठे बाबा, तो इसका मतलब सिर्फ हम ही इनका कल्याण कर सकते हैं? बुलाती तो ये आपको है। हाँ बच्चे, मुझे बुलाती है मगर तुम्हारे द्वारा। भगवान भगवान करती है मगर पूजा आपकी करती है। तुम्हारे रूप में ये मुझे देखती है। इनका कनेक्शन तुमसे है। देखो, तुम्हारी ही पूजा चल रही है। चारों ओर भक्तों ने तुम्हारी ही मूर्तियां स्थापित कर रखी है। मेरी कहाँ है? मेरी बाबा से रो रिहान चिट चैट चल रही है।
और समझ में मुझे यही आता है कि बाबा हमारे द्वारा इन आत्माओं का कल्याण करना चाहते हैं। मुझे वंडर लगता है और मैं अपने भाग्य पर गर्वित होती हूँ। वाह रे मेरा भाग्य, जो भगवान मेरे द्वारा ये सब कर्तव्य करा रहे हैं। भगवान ने अपनी सीट हमें दे दी है। मेरी सीट पर बैठो और मेरा वाला काम तुम करो। दुनिया में सीट मिलती है कुछ समय, और वो भी कांटों की सीट, और थोड़े समय के बाद सीट से उतार दिया जाता है और उस सीट पर भी कोई अधिकार नहीं। कोई नेता की सीट, कोई अभिनेता की सीट, कोई संतों की सीट। बाबा ने हमें ऐसी सीट दी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। सोमान की सीट, श्रेष्ठ स्थिति की सीट। मैं बाबा के साथ अंतरिक्ष में खड़ी सारे शहर को देख रही थी। अब बाबा के साथ और ऊपर जाती हूँ। सूक्ष्म वतन में बाबा कहते, देखो बच्चे, ये बाबा का ऑफिस है। यहाँ पर मैं अपने बच्चों के साथ बच्चों की सेवा पर उपस्थित हूँ। मैं सूक्ष्म वतन में बाबा की ऑफिस देख रही हूँ। बाबा की एक टेबल है, लाइट की टेबल, जिसमें बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं। कोई भी भक्त पुकारता है तो अलग प्रकार का बल्ब जलता है। कोई बाबा का बच्चा बुलाता है तो अलग प्रकार का बल्ब जलता है। बाबा कहते, बच्चे, ये 24x7 पूरा दिन कोई ना कोई आत्मा बाबा को याद करती रहती है। मैं बाबा की टेबल पर देख रही हूँ सूक्ष्म वतन में।
लाइट की टेबल। एक टिंग की आवाज के साथ बल्ब जगते ही जा रहे हैं। कभी भक्त आत्माओं का बल्ब, कभी ज्ञानी आत्माओं का बल्ब, कोई ना कोई पुकार के लिए, मांगने के लिए। और उन बल्ब से आवाज भी आती है। कोई बल्ब जलता बुझता है, कोई बल्ब सदा ही जला हुआ है। बाबा उस सीट पर बैठ जाते हैं और जिस बटन को टच करते हैं, उसकी पुकार को सुनकर हमें याद करते हैं। और एक हर बल्ब से किसी न किसी बाबा के बच्चे का कनेक्शन है। बाबा सभी बच्चों को इमर्ज करते हैं। ये बाबा की ऑफिस। बाबा सब बच्चों को, फरिश्तों को काम दे रहे हैं। देखो बच्चे, तुम्हें ये आत्माएं पुकार रही हैं, तुम्हें ये आत्माएं पुकार रही हैं। देख रही हूँ फरिश्ते आ रहे हैं। बाबा से शक्ति लेते हैं और उड़ जाते हैं। कोई किधर से आ रहा है, किधर उड़ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, जा रहा है। बाबा के पास आते हैं, डायरेक्शंस लेते हैं और उड़ जाते हैं। बाबा मुझे कहते हैं, मीठे बच्चे, देखो अभी भिन्न नाम रूप से आपको याद किया जा रहा है और मैं अपने बच्चों को जगह जगह भेज रहा हूँ। किसी को किसी मंदिर में, किसी को किसी मंदिर में, किसी को किसी स्वरूप में। बाबा वरदान देते हैं और बच्चों को भेजते हैं। ये बाबा की ऑफिस चल रही है। जाओ बच्चे, पहले ऊपर शिव बाबा से शक्ति भर कर आओ, फिर मेरे पास आना, फिर बाबा तुम्हें भेजेंगे। बाबा मुझे दृष्टि देते हैं, साथ साथ देखती हूँ बाबा के साथ साथ जो बाबा की ऑफिस में सूक्ष्म वतन में सहयोगी आत्माएं, एडवांस पार्टी की आत्माएं, अष्टरतन, जो बाबा के अंग संग काम करते हैं। मम्मा, दादी प्रकाशवनी, गुलजार दादी, जानकी दादी,
मनमोहिनी दीदी, ब्रिजेंद्रा दादी, गंगे दादी, जगदीश भाई, विश्व किशोर भाई, ये सभी बाबा के अंग संग। मैं परम धाम में उड़ जाती हूँ बाबा के डायरेक्शन अनुसार। और सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में बाबा के स्वरूप को देख रही हूँ। बाबा का ज्योति स्वरूप अलग अलग आकार लेता जाता है। मैं बड़े गौर से देखती हूँ बाबा को। कभी बाबा डायमंड का आकार लेते हैं और असंख्य रश्मियां उस डायमंड से निकलती हुई दिखाई देती हैं। कभी बाबा सूरज का आकार लेते हैं। सूर्य के समान उसकी किरणें सर्कल में। कभी बाबा सागर का आकार लेते हैं। सागर से जैसे लहरें निकलती रहती है, ऐसे ही बाबा के बिंदु रूप से गोल 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 लहरें निकलती रहती है। कभी बाबा मणि का आकार लेते हैं। पारस मणि। कभी बाबा बिंदु का आकार लेते हैं। ज्योति बिंदु। कभी बाबा ज्योति पुंज का आकार लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न रूप मैं देखती जा रही हूँ बाबा के। हम भी ड्रिल करेंगे बाबा के 7 स्वरूपों को, एक एक कर विजुलाइज करेंगे 5 बार। बिंदी, जैसे बिंदी होती है गोल। ज्योति, जैसे दिए की लौ होती है। प्रकाश पुंज, जैसे फुलझड़ी होती है।
स्टार, जिसके 5 कॉर्नर्स होते हैं। सागर, जिससे लहरें निकलती हैं। सूरज, जिससे किरणें निकलती हैं। डायमंड, डायमंड में कट्स होते हैं, उससे किरणें निकलती हैं। 6 हुए। 7वां, मणि, बिंदी, ज्योति, प्रकाश पुंज, मणि, स्टार, सागर, सूरज, डायमंड। 8 हैं। इनमें से कोई 7 इन स्वरूपों को बार बार देखेंगे। एक पूरा करेंगे जैसे 7 का, फिर दोबारा, फिर दोबारा, ऐसे करके कम से कम 5 बार करना है। विजुअलाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से। 2 मिनट का समय लेते हैं। आप करेंगे, परमधाम में बाबा को देखेंगे। उसको देखना ही शक्ति लेना है, उस सत्यम शिवम सुंदरम को। ठीक है, 2 मिनट करते हैं, फिर बताएंगे आपने कितनी बार किया और सभी से हुआ कि नहीं। और सभी से हो रहा है। ठीक है, करिए।
हम बाबा के परम धाम में 7 स्वरूपों को देख रहे हैं। माना उसकी जो शेप होती है, कभी बिंदी के रूप में, कभी मणि के रूप में, ज्योति के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में, सागर के रूप में, स्टार के रूप में, सूरज के रूप में, डायमंड के रूप में, ये सारी बाबा के आकार, ये सब निराकारी रूप के विजुअलाइजेशन है, अलग अलग, ताकि हमारी बुद्धि टिकी रहे उस बीज पर, बाबा पर, परम धाम में स्थिर रहे। इसलिए बुद्धि को काम देना होता है हमें। अगर एक ही चीज पर टिका कर रखेंगे तो भाग जाएगा मन, बुद्धि। इसलिए इन स्वरूपों को बार बार 5 या 7 बार करना है। 2 मिनट का टाइम दिया था, जिनसे हो जाए वो डन लिखेंगे। हो गया सभी से? जितना हुआ है उतना ठीक है? कितना हुआ है सभी बताएं। ठीक है, किसी का 3, किसी का 5, किसी का 4। गुड। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं है ना हम क्या कर रहे हैं? बाबा पर निगाहें टिकाना, उसको तो देखने के लिए, उसके दर्शनों के लिए कितनी आत्माएं प्यासी होती है भगवान के दर्शन। और हम तो उसको किसी भी समय किसी भी रूप से अपने पास बुला देते हैं। तो है ना हमारा भाग्य। अपने भाग्य पर गर्व करें। वाह रे मैं आत्मा, जो भगवान के साथ पाठ बजाने का मौका तो मिला। वो क्या लीला करता है, कैसे करता है, कहाँ रहता है, उसको जानने की बुद्धि तो मिली। अब हम परम धाम से नीचे की ओर आएंगे और फिर से आ जाते हैं सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा, मैं बाबा के सामने। देख रही हूँ अष्टरतन, सभी के हाथों में अलग अलग साज सामग्री है। मम्मा के हाथ में भी श्रृंगार, मुझे श्रृंगारित करने का सामान।
बाबा से, शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं नीचे आती हूँ और देखती हूँ बाबा मुझे फिर से दृष्टि दे रहे हैं। जैसे दृष्टि से शक्तियां अपनी मुझ में ट्रांसफर कर मेरी शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। अष्ट शक्तियां अष्टभुजाओं के रूप में प्रकट होती जा रही है। मम्मा मेरे सिर पर ताज रखती हैं। दादी मुझे लाल वस्त्र पहनाती है। और अन्य एडवांस पार्टी की आत्माएं मुझे अलग अलग श्रृंगारों से सजा रही है। और मेरा रूप शिव शक्ति का बनता जा रहा है। बाबा कहते, बच्चे देखो, आत्माएं आपको दुर्गा रूप में, उस दुर्गा के भी एक स्वरूप स्कंद माता के रूप में आपको याद करती है। यूं तो ये सारे ही रूप दुर्गा स्वरूप में समाये हुए हैं। अनेकों जगह दुर्गा की प्रतिमाएं लगी हैं, परंतु आज के दिन स्कंद माता यानी आप माता के रूप में, जिसकी गोद में माँ गौरी का पुत्र कार्तिकेय लेकर बैठी है। पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर उसका वध करने के लिए ये कहा गया था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र कार्तिकेय ही कर सकता है। तो कार्तिकेय को युद्ध की शिक्षा देने के लिए माता पार्वती ने उनको प्रशिक्षित किया, कैसे असुरों का वध करना है। देवासुर संग्राम हुआ था, ऐसा कहा जाता है। बाबा कहते, बच्चे ये सब कथाएं आपके चरित्रों से लगती है। मेरे बच्चे शिव के बच्चे ही अनेक असुरों का, बुराई का समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। अनेक असुर, अकासुर, बकासुर, भस्मासुर, पूतना, ताड़का, ये सब बुराइयों के प्रतीक, कोई इंसानों के नाम नहीं। और इन सब को खत्म करने के लिए बाबा ने आप शक्तियों को, पांडवों को रचा है। पहले स्वयं का कल्याण, फिर सर्व का।
तो जाओ बच्चे, ज्ञान की प्रतिमा हो आप। आपको याद कर भक्त जो मूढ़मती व्यक्ति हैं वे भी ज्ञानवान बन जाते हैं। आपको याद कर माया से युद्ध करने की शिक्षा लेते हैं। आपको याद कर उन्हें ज्ञान प्राप्त होने की आशीर्वाद मिलती है। पूर्ण रूप से श्रृंगारित, नैनों में रूहानियत का काजल लेकर, तीसरा नेत्र खोलकर, बाबा की याद की चुनरी पहनकर, मैं बाबा से दृष्टि लेती हूँ। बाबा मेरे सभी आठों भुजाओं में 8 अलंकार दे देते हैं। सुदर्शन चक्र, तलवार, एक हाथ में कमल पुष्प शंख, भाला, ढाल, तीर कमान, ये सभी अलंकार मैं अपने हाथों में अनुभव करती हूँ। और सभी अष्टरत्नों से दृष्टि लेती हुई, सभी से दृष्टि लेंगे, स्पेशली मम्मा से, माँ की मूर्ति। और यहाँ सबसे पहले इमर्ज करते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। लौकिक संबंधियों को इमर्ज करते हैं इस अंतिम जन्म में जिन आत्माओं के साथ हम रह रहे हैं। सभी अष्ट रत्नों से दृष्टि लेकर मैं दुर्गा स्वरूप, जिसका एक नाम स्कंद माता, ऊपर से नीचे आ रही हूँ आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से नीचे उड़ती हुई एक बड़ी सी पहाड़ी पर स्थित हो जाती हूँ। यहाँ से पूरे शहर को दृष्टि डाल रही हूँ।
और एक मंदिर में, एक प्रतिमा में अपने को स्थित कर देती हूँ। बड़ा सा मंदिर है, उसमें देवी की प्रतिमा है संगमरमर की, बहुत बड़ी, मुस्कुराता चेहरा। उसकी भी अष्टभुजाएं, आठों हाथों में अलंकार है। मैं उस प्रतिमा में अपने आप को स्थित कर देती हूँ। देखेंगे उसके सभी श्रृंगारों को एक एक कर। उसके हाथों में और उसके जो श्रृंगार है, मस्तक में तीसरा नेत्र, और जो देवी के श्रृंगार होते हैं जैसे काजल, कानों में श्रेष्ठ श्रवण का कुंडल, ये सारी कितनी चीजें आपने काउंट की 2 मिनट के अंदर, वो आप बताएंगे। टोटल नंबर। जैसे हाथों में कंगन देखेंगे तो श्रेष्ठ कर्म का कंगन, खाली कंगन नहीं। सर पर ताज है तो डबल लाइट का ताज, कौन सा? एक हल्केपन का ताज आभा मंडल, और दूसरा रतन जड़ित राजाई। इस प्रकार कितनी आपने काउंट की, उसको देखते हुए वो सब आप लिखेंगे। लिखेंगे मतलब काउंट करके बताएंगे मैसेज में, ठीक है? समझ आ गया ना? दुर्गा स्वरूप में उसके सारे श्रृंगार, अस्त्र शस्त्र, जो भी हाथों में है और जो श्रृंगार है, सबको इकट्ठा करके आपने कितना उसको विजुअलाइज किया, उस स्वरूप को, उसको काउंट करके नंबर फिर बताएंगे। चलिए करिए। समझ आ गया ना? बताइए। ठीक है।
अभी जो हमने विजुअलाइज किया उससे देखेंगे, रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है मेरी अपनी ही प्रतिमा से। मंदिर में जो भी भक्त आत्माएं आ रही हैं, सभी रोते रोते आ रहे हैं, हंसते हंसते जा रहे हैं। देखेंगे भक्त आत्माओं के चेहरे, दर्शन मात्र से उनके सभी दुख दूर हो रहे हैं। मेरे नैनों से स्नेह की सरिता बह रही है। मैं रहम दिल आत्मा हूँ। 2 मिनट इसी स्वरूप में स्थित होकर महसूस करेंगे, मुझसे अनेक मेरे ऐसे ही स्वरूप निकल रहे हैं। और जहां जहां भारतवर्ष में मंदिर है, वहां वहां मेरा एक स्वरूप स्थापित हो रहा है। 2 मिनट बहुत गहराई से, क्योंकि आत्माएं भी जो याद कर रही हैं उन्हें शक्ति प्राप्त होगी, दिव्य बुद्धि प्राप्त होगी। तो इस स्वरूप में स्थित रहकर, दुर्गा स्वरूप में स्थित रहकर भक्तों को सकाश देंगे। मंदिर की घंटियों की आवाजें सुनेंगे और अपने स्वरूप से भक्त आत्माएं इस स्वरूप से पुत्र की प्राप्ति की इच्छा करती हैं, क्योंकि स्कंद कार्तिकेय को युद्ध की शिक्षा देने वाली स्कंद माता
और ज्ञानी आत्माएं इस स्वरूप से ज्ञान को बाबा से अर्जित करती है। माया से युद्ध करने की बाबा से शिक्षा प्राप्त करती है और भक्त आत्माओं को बुराई से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। मैं शिव की शक्ति। अब इस प्रतिमा से मैं बाहर निकलती हूँ लाइट के रूप में, और उड़ चलती हूँ पांडव भवन की ओर। बाबा से बाप के संबंध से ब्राह्मण स्वरूप में बाबा की झोपड़ी में एक बालक की तरह बाबा से रोरिहान करती हूँ। बाबा के कमरे में हिस्ट्री हॉल में बाबा की मुरली की आवाज कानों में गूंज रही है। आदि से बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई हैं हिस्ट्री हॉल में। साकार बाबा की आवाज, और अब तक बाबा बच्चों की सेवाएं ही कर रहे हैं। शांति स्तंभ पर लौकिक संबंधियों को यहाँ इमर्ज करते हैं शांति स्तंभ पर। बाबा से शांति की शक्ति, ज्ञान, पवित्रता बाबा की लाइट से सभी के मस्तक में एक लेजर किरण के रूप में जा रही है। बाबा की लेन पर देखते हैं सभी को फिर से लौकिक संबंधियों को खड़ा हुआ। चारों धामों की ऊर्जा सभी में प्रवेश कर रही है। अपने अपने लौकिक संबंधियों को यहाँ पर खड़ा हुआ देखेंगे। बाबा की लाइट और माइट की किरणें
और फिर से अपने उसी स्वरूप को, देवी दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप को इमर्ज करेंगे। और सभी को सकाश देंगे, लौकिक संबंधियों को। इनमें बुद्धि बल प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, बुराई से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो, सभी के मन शांत हो। आपके संबंधियों में, जो और दूर के रिश्तेदारों में, कुल देवी के रूप में सभी को दुआएं देंगे। कोई लौकिक में संतान प्राप्ति के लिए माता के पास जाते हैं, ऐसी आत्माओं को भी वरदान देंगे। एक श्रेष्ठ दिव्यता से युक्त संतान की प्राप्ति हो, जो इच्छा कर रहे हैं। जो मंद बुद्धि है, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, दिव्य बुद्धि बल प्राप्त हो। ऐसे वरदानी मुद्रा से पूरे ग्लोब को सकाश देंगे। और अब मैं आत्मा वापस अपनी स्थूल देह की ओर लाइट के आकारी रूप में वापस आती हूँ। और भृकुटी सिंहासन पर मम्मा बाबा को लौकिक घर में इमर्ज करते हैं। बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, ये घर आपका है। यहाँ रहने वाली आत्माएं आपके बच्चे हैं। जो भी धन संपत्ति सामग्री, जो भी कुछ स्थूल वस्तुएं हैं, आपकी है। सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। बाबा सभी लौकिक संबंधियों को फिर से दृष्टि दे रहे हैं, सर पर हाथ रख रहे हैं। विजयी भव, सफल भव का वरदान दे रहे हैं। मैं बाबा को पूरे घर में घुमाती हूँ। और बाबा से कहती हूँ, बाबा, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, जो आपने मुझे चुना, मुझे वरदान दिए, ज्ञान दिया, तीसरा नेत्र खोला, सभी लौकिक संबंधियों को सहयोगी, ज्ञानी, योगी बनाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मीठे बाबा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जो आप रोज मुझे जगाते हो, अपनी यादों में मुझे समाते हो।
आपने मुझे सर्व शक्तियां प्रदान की, तीनों लोगों की सैर कराई। आपने मुझे पूज्य स्वरूप में स्थित कर भक्तों को सकाश दिलवाया। जो भी आपने सेवा कराई उसका सारा श्रेय आपको बाबा, मैं आपको अर्पित करती हूँ। मैं सभी आत्माओं के लिए दुआ करती हूँ बाबा, उनका जीवन सुखमय हो। जिन परिवारों में रहते हैं वहां सुख शांति हो। उनके बच्चे, उनके पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता का सम्मान करें। सभी के घर धन धान्य से भरपूर हो। ऐसे सभी के प्रति दुआ करते हुए मैं वापस अपनी चेतना में आती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।